students. Today we are going to meet Adesh Shastri, who is All India rank 38 in CA Intermediate May 2023 exam. So Adesh, welcome to Success Mantra Professional Academy and heartiest congratulations for getting All India rank at CA Intermediate. So Adesh, how you are feeling now after getting All India rank, and whether you were expecting the rank in the intermediate? So it's quite a good feeling actually. So extremely happy for the rank, but the result was quite unexpected. Like aggregate of 480 or 500 was expected, but this was quite much beyond my expectations. So still quite happy for that. So Adesh, what is your individual score, subject wise score बताओ हमें, and what is your aggregate? So the individual scores are like for accounts, it's 72, law 72, costing 86, tax 73, then advanced accounts 78, audit 82, EISSM 67, and FM was 76, and in aggregate this was 607. Great Adesh, so very strong marks in all the subjects. So देखो स्टूडेंट, उसको थेरी सब्जेक्ट्स में भी अबाउ 80 स्कोर मिले हैं, ओके, एंड सभी सब्जेक्ट्स में आई थिंक अबाउ 70 है ना, अबाउट 60 इन ऑल द सब्जेक्ट्स. सो आदेश, ये स्कोर करने के लिए तुम बताओ स्टूडेंट्स ने कब स्टडी स्टार्ट करना चाहिए. सो तुमने बेसिकली स्टडी कब स्टार्ट किया था, हाउ वाज योर क्लास शेड्यूल एंड हाउ वाज योर सेल्फ स्टडी शेड्यूल? So classes were started from mid-July itself and were up till first second week of February, and then self-study classes was from 11:30 in the morning to 5:36 in the evening, and an additional class was there from 8 to 9 in the evening. And like self-studies I had started from about November, December, and like at the time of classes it was like about 2 to 3 hours in the morning before the classes had started, and like after the self-study program had started, so basically 9 to 11 hours daily. And yes, that was basically how the schedule was for the class and self-study. सो आदेश, सब्जेक्ट वाइज स्टडी कैसे करना चाहिए स्टूडेंट्स को, अकाउंट्स कैसे पढ़ना है, लॉ कैसे पढ़ना है, एंड ये जो 9 to 11 आवर्स का तुम्हारा स्टडी शेड्यूल स्टार्ट हुआ था, उसमें भी तुमने प्लानिंग कैसे किया था? So basically for practical subjects like costing, FM, accounts, so I will tell like मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए जितना हो सके तो, और वो भी मॉड्यूल और प्रीवियस ईयर. मैंने तो उतने पे स्टिक किया था जब सेल्फ स्टडी था तभी, तो मॉड्यूल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उतने पे स्टिक किया. और अगर चाहिए तो आपके पास अगर टाइम है तो फिर आप ज़रूर एक गाइड, उससे ज़्यादा नहीं, एक कोई भी गाइड बुक आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. और मॉड्यूल के सॉल्व अनसॉल्व दोनों सॉल्व कर सकते हैं. और हाँ, उस हिसाब से सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए. और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के रिवीजन के वक्त आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने काफ़ी किए होंगे, तो बस ऊपर ऊपर से लुकअप करना चाहिए बेसिक प्रॉब्लम्स को, ताकि बेसिक कैसे सॉल्व करना है वो समझ आ जाएगा आपको, तो उतना हो जाएगा एग्जाम के पहले आई थिंक. और फिर थियरी सब्जेक्ट्स के लिए मैं कहूँगा कि आई विल से कि आप कितना हो सके उतना मॉड्यूल को ही स्टिक कीजिए. तो मॉड्यूल का ही दे फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस दे प्रिफर इन द एग्जाम, तो फिर उस पर स्टिक किया तो बेटर है. तो और वो भी जितना हो सके राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए. तो मतलब ये एक चैप्टर हो गया तो फिर उसके क्वेश्चंस उठा लीजिए मॉड्यूल में से, और फिर पास्ट ईयर में से भी वो चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उसको उठा के सॉल्व कीजिए. मतलब आई विल गेस प्रीवियस ईयर का 4 to 5 अटेम्प्ट्स का आप क्वेश्चंस उठा के कर सके, और नॉट मोर देन और लेस देन दैट, उतना तो आप ले सकते हैं. और फिर एट द टाइम ऑफ रिवीजन आरटीपी एमटीपी तो दोनों प्रैक्टिकल और थियरी सब्जेक्ट्स का आपको सॉल्व कर सकते हैं. और थियरी के लिए फास्ट एक रीड कर सकते हैं मॉड्यूल को, मतलब ऐसे 3-4 आवर्स में पूरा मॉड्यूल रीड होना चाहिए. उस हिसाब से आप रीड फास्ट कर देंगे तो फिर रिवीजन के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा वो. सो आदेश, अगर बुक्स की अगर हम बात करें
तो सब्जेक्ट वाइज कौन से बुक स्टूडेंट ने रेफर करने चाहिए? सो बेसिकली मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो रहेगा आप मॉड्यूल को ही स्टिक कीजिए। मैंने तो मॉड्यूल से ही जितना हो सके उतना स्टिक किया है, और फिर मॉड्यूल के अलावा क्लास के नोट्स वो मैंने रेफर किया है, वो आपके क्लासेस के हिसाब से डिपेंडेंट है आपको नोट्स दिए जाते हैं कि नहीं, पर मॉड्यूल के अलावा क्लास का थोड़ा रेफर कर सकते हैं। और फिर मैंने बस टैक्स के लिए टैक्समैन का एक बुक था, तो जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों का था, तो फिर वो बस रेफर किया था। बाकी एज सच आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर वो तो बुक ऐसे पेपर्स जैसे हो गए, तो फिर वो अलग से हो गए। बट बुक्स एज सच एक मैं शायद सजेस्ट करूंगा कोई भी एक गाइड भी ले सकते हैं अगर आप चाहे तो, अगर आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है तो अगर नोट्स भी खुद से बनाने का अगर आपको टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है तो एक गाइड बुक इज सफिशिएंट, लाइक उसमें नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, तो फिर उस हिसाब से भी आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो सकता है। बट बहुत सारे गाइड बुक्स और उस सब पे आप मत डिपेंडेंट रहिए, मॉड्यूल को स्टिक कीजिए और गाइड को एज अ सपोर्टिव रोल जैसा आप ट्रीट कीजिए, उसको मेन बुक जैसा मत ट्रीट कीजिए। Yes, Adesh, and how Success Mantra test series helped you to boost your confidence and to make you ready for the main exams? So basically, I had given one of the test series for Success Mantras, and it was quite a great test series. Like I had got to know about my mistakes and also the presentation mistakes and all. And also basically, I was quite aware. I got to know about how much study more I have to give or how much weightage I have to give to this subject more as compared to other subjects, and also which chapter shall be given more focus than other chapters, and also it gives a basic preparation about the exam. And also, like, your first attempt does not become the exam, you are putting some of the mistake, you are rectifying the mistakes in the exam rather than taking the exam as first attempt. So basically the test series helps to refine that case while writing the paper. Yes, so test series will definitely help students to know their strengths as well as weaknesses. And what success mantras Adesh you will give to your juniors जिनको ऑल इंडिया रैंक लाना है, जिनको अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो तुम्हारा जो शेड्यूल था उसमें कुछ रिफ्रेशमेंट भी होता था क्या? एंड अगर कभी लो फीलिंग आता था तो उस केस में कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना चाहिए? सो एज अ गाइडेंस लास्ट पॉइंट, लास्ट सक्सेस मंत्रा तुम क्या दोगे स्टूडेंट्स को? तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो अगर फर्स्ट पॉइंट तो आप एग्जाम के पहले ही आपको चालू करना है कि आप खुद पे बिलीव करके, और वो भी आपका माइंडसेट भी काफ़ी पॉजिटिव जैसा होना चाहिए, ऐसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि आप मार्क्स बस 50 प्लस जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो एक्चुअली मेरे हिसाब से तो वो एक रॉन्ग एटीट्यूड जैसा है। तो फिर आपको एटलीस्ट 60 प्लस का टारगेट इन एवरी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, तो फिर उस हिसाब से, और वो भी आई थिंक वो क्या करेगा, तो आपका अगर बाय में कुछ प्रॉब्लम भी हो गया एक एग्जाम में 40 प्लस ही ला पाए, तो फिर बाकी पेपर्स में आपका कवर अप हो जाएगा 60 प्लस लाने की वजह से। तो फिर वो माइंडसेट और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखिए कि आप जरूर पास होंगे, कि आफ्टर एग्जाम लिखे आप ऐसे डिप्रेस्ड हो गए और बाकी एग्जाम्स भी खराब जाने से अच्छा पूरा लिख दीजिए पेपर सारे 8 के 8 या 4 के 4, आप जो जिस हिसाब से, और फिर उसके बाद भी आप पॉजिटिव ही रहिए कि आप पास हो जाएंगे। ऐसा नेगेटिव फीलिंग लाएंगे तो आप ही काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाएंगे और शायद रिजल्ट आने का और भी आपको दर्द हो सकता है। तो फिर उससे अच्छा है कि आप पॉजिटिव ही रहिए जितना हो सके। और भी मैं कहूँगा कि आप ऐसे आपको जो चैप्टर्स एक सब्जेक्ट के पसंद है तो फिर उसको ऐसे लिस्ट डाउन कीजिए, और ऐसे आपको जो पसंद है, आपको जो ओके ओके है, और फिर आपको जो ऐसे लो लेवल जैसा है, मतलब उतना पसंद नहीं है वो चैप्टर, तो ऐसा आप सेग्रीगेट कीजिए और फिर उसको कंपेयर कीजिए इंस्टीट्यूट उसको क्या वेटेज देता है, वो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के। तो फिर इंस्टीट्यूट हाई देता है, मीडियम देता है, लो देता है, तो उस हिसाब से कंपेयर कीजिए और फिर उस सब्जेक्ट के लिए वो पहले उस चैप्टर को उठाइए जिसको हाई वेटेज है और आपको भी वो पसंद है, या फिर हाई टू मीडियम वेटेज और आपको ओके ओके लगता है, ऐसा वाला भी चल जाएगा, तो फिर उसको टॉप पे रखिए। और मीडियम लेवल पे रखिए कि थोड़ा सा उतना उसको मीडियम वेटेज है पर आपको उतना पसंद नहीं है या फिर ओके ओके आपके लिए, तो उसको मीडियम वेटेज दे, मिडल में रखिए पढ़ते वक्त। और फिर लास्ट एंड में पढ़ते वक्त वो वाले इसको लीजिए जो लो वेटेज है जिसको, या फिर
जो आपको उतना पसंद नहीं है, तो इन दो ऐसे कोई चैप्टर्स है तो उसको लो रखिए। और वो भी लास्ट में मैं कहूँगा कि आप एकदम भी ऐसे मत सोचिए कि सेल्फ स्टडी के वक्त कि मुझे पूरे 12 घंटा 13 घंटा ऐसा पढ़ना है। मैं भी 9 से 11 घंटा इसके बीच में रहता था। और वो भी उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा आपके ऊपर, या आपका ही हेल्थ खराब होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो फिर ऐसे भी 9 to 11 आवर्स इज़ क्वाइट सफिशिएंट। और वो भी मैं बोलूँगा कि 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स करने का कुछ उतना सेंस नहीं बनता है। और वो भी एक बार सब्जेक्ट स्टार्ट किया, फुल कंप्लीट कीजिए, उसको बीच में छोड़िए मत, वरना वो आधा अधूरा हो जाएगा। और वो भी 3 सब्जेक्ट ऐसे लीजिए, 2 थियरी 1 प्रैक्टिकल, या फिर 2 प्रैक्टिकल 1 थियरी, ऐसा तीनों भी थियरी प्रैक्टिकल मत लीजिए। वो भी बीच बीच में रिफ्रेशमेंट जैसे थोड़ा मोबाइल देख लिया, या फिर नेचुरली भी ब्रेक्स आ जाते हैं, मतलब बीच में ब्रेकफास्ट डिनर लंच ऐसा आ जाता है। कभी आप एक्सरसाइज को जाएंगे तो फिर वो भी आपका ब्रेक जैसा हो जाएगा। और फिर आप थोड़ा सा इवनिंग में वगैरह फ्रेंड्स को वगैरह भी मिलने में जा सकते हैं। इतना टाइम तो रहता ही है कि मैं तो जैसे 10 to 5 स्लीप था मेरा, और 5 to 10, तो उस बीच में ही मेरा 9 to 11 आवर्स रहता था। और फिर 6 to 7 आवर्स तो ब्रेक मिल ही जाता है, तो फिर आई थिंक क्वाइट सफिशिएंट है वो। और फिर हाँ, तो फिर एट लास्ट तो वही कहना चाहूँगा। और वो भी अगर आपको कभी डिप्रेस भी जैसा, मतलब थोड़ा लो जैसा भी लगे ना, तो फिर आप टेंशन जैसा मत लीजिए, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो फिर मैंने अपने आजू बाजू के लोगों को से मतलब मोटिवेशन जैसा लेना चालू किया, तो फिर थोड़ा सा वो अप हो जाता है, और फिर आपका लोनेस थोड़ा कम हो जाता है। फिर आपको पॉजिटिविटी मिलती है, और फिर आप वापस चालू कर सकते हैं। और वो भी जैसे टीचर्स से बात कर लिया, फिर फैमिली से बात कर लिया, फ्रेंड से बात कर लिया, तो फिर आपको वो मिल जाएगा मोटिवेशन कि यस मैं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि इंटर का मैं पास नहीं होऊंगा, मैं ज़रूर होऊंगा फर्स्ट अटेम्प्ट, या जो भी है आपका। तो फिर ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि सबको फेस होता है, वो स्ट्रेस रहता ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि सीए इंटर में जो पास हो गए उनको स्ट्रेस नहीं रहता, नहीं, वो सबको ही रहता है। तो सच उतना ही मैं कहना चाहूँगा। ये सो थैंक यू वेरी मच आदेश, तुमने बहुत अच्छे से गाइड किया स्टूडेंट्स को। सो स्टूडेंट्स, मुझे यही आपको बताना था कि जो स्ट्रेस जो होता है वो सभी स्टूडेंट्स को होता है। इवन ऑल इंडिया रैंकर गेट स्ट्रेस, बट उन्होंने कैसे ओवरकम किया, तो उसने स्टार्टिंग से आपको अब बताया कि पॉजिटिव रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसने प्रॉपर प्लानिंग किया था उसके स्टडीज का। एंड बुक्स कौन से रेफर करने हैं, तो मेनली फोकस ऑन मॉड्यूल, पास्ट आरटीपीज, एमटीपीज एंड पास्ट पेपर्स। Okay, so thank you very much for watching the video. Share this video with all your friends who are going to appear for CA Intermediate. Thank you.